अजीम जलाली और बाबरकत नाम है प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और यसु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गेल वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है। हमारे नौजवान जब इसमें फंस जाते हैं तो इसमें वापसी का रास्ता उनको बहुत कम मिलता है और ये एक ऐसा नसूर है जो हमारे नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रहा है और हमारे नौजवान बतौर फैशन इसको नशा को अपनी जिंदगियों के अंदर ले रहे हैं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ खुदा के खादम पादरी जोसेफ याकूब साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, आप आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल पर। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में खुदा के खादम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा ने अपने बंदा को कलाम और शिफा की नेमत से नवाजा है और ये दिन रात खुदा के कामों में, खुदा के कलाम की बिशारत में मसरूफ अमल रहते हैं। हम इन सब बातों के लिए खुदा के खादम को अप्रिशिएट भी करते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रब्बुल इज्जत पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, खिदमत के इस अच्छे विजन के लिए जो तूने अपने लोगों को अता किया है ताकि तेरे कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाएं। खुदा कदूस, प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक वो हमें गाइड करे ताकि हम उन नौजवानों की काउंसलिंग कर सकें बजरिया प्रोग्राम। वो नौजवान जो अपने आप को नशा जैसी लानतों में तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं, दुआ करते हैं कि आज खुदा उनको तौबा होने की तौफीक अता कर ताकि वो नशा को छोड़ें, नजात, रहाई और मखलसीगों को हासिल करें और जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। क्योंकि खुदा यसू नाज़री तूने फरमाया मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र असरात रखता है अपने अंदर। और हमारे नौजवान आजकल बतौर फैशन नशा को अपनी जिंदगियों के अंदर ले रहे हैं और अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस दुनिया की अजीम किताब है और हर शोबा जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता अखलाक भी है और ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता नजात भी है। और आज हम खुदा के खादम के जरिया से कलाम खुदा में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम नशा के हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी बात जो खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ मसीह यीशु का कि जिसने हम सबों को जिंदगी की ज़मीन पर रखा, ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी के अंदर अता किया। इस तरह मैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के तमाम अहदेदारान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, बिलखुसूस डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब के लिए जिन्होंने आज मुझे मदू किया ताकि मैं उनके साथ मिलकर खुदा के जिंदा कलाम को सुन सकूं, सीख सकूं, लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं इस बड़ी मोहब्बत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि उसने हम सबों को मोहब्बत की डोरी से बांधा है। जैसा कि डॉक्टर फ्रांसिस साहब बता रहे थे कि बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है कि जो जिंदगी के हर एक मोड़ के बारे में, जिंदगी के हर एक बात के बारे में सिखाती है। और बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है डॉक्टर साहब कि जो इंसान के पैदा होने से पहले से लेकर मौत के बाद तक को बयान करती है। इंसान के पैदा होने से पहले क्या था और मौत के बाद क्या होगा। तो आज हम इस प्रोग्राम में एक आयत को खुदा के जिंदा कलाम से पढ़ेंगे अपने हदा को रहनुमाई के लिए, ताकि सुनने वाले नाज़रीन इस कलाम के विषय से बरकत को रिसीव करें। तो पुराने अहदनामा में से मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा है और उसका 55 बाब है और उसकी पहली आयत के अंदर यूं लिखा है, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो आओ और मूल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। आगे दूसरी आयत बड़ी गौरतलब आयत है, आज के हमारे इस प्रोग्राम के साथ ये रिलेटेड है और लिखा है, तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो असुदा नहीं करती खर्च करते हो।
तुम गौर से मेरी सुनो और वो चीज जो अच्छी है खाओ और तुम्हारी जान फरेबी से लज्जत उठाए। खुदा के कलाम पढ़े और सुनिए कि सीधा से खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। तो मेरे सो यशाया नबी जो है ये अंबिया अकबर में से एक नबी है जी। और ये बात हमें सिखाता है। यूं तो बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा के अंदर हम देखें, नए अहदनामा के अंदर हम देखें तो नशे के बारे में बहुत सी तालीम देती है, बहुत कुछ सिखाती है। और आज इस बात पर हम गौर कर रहे हैं वो ये है कि तुम किस चीज के लिए अपना रुपया खर्च करते हो। हम अपनी मेहनत करते हैं, रुपया पैसा खर्च करते हैं और मैंने ऐसे नौजवानों को देखा है 500 रुपया दिन में कमाते हैं और 200 रुपया वो बच्चों के लिए और 300 रुपया अपने नशे के लिए। ऐसी हालत है हमारे लोगों की जी। तो नशे अब जब कर लेते हैं तो उसमें फिर वो शुरू करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े और ये बुनियादी घरों की तबाही की वजह जो है ये नशा बना हुआ है। और जब ये स्टार्ट होता है ना तो सब ये वैसे फैशन के तौर पर स्टार्ट होता है कि वो सिगरेट पी रहा है मैं भी पीऊं। मुझे एक वाकया याद आया, जब मैं छोटा था तो शायद उस वक्त खिदमत में भी नहीं था, तो एक मेरा दोस्त था तो वो ना सिगरेट पीता था। तो वो जो भी उसके साथ पिए यार पिए, आप भी लगाए, तो बस आप भी लगाए, आप भी, दूसरों को भी बोल रहा। तो मैंने एक दिन उससे कहा कि भाई आप अपने पैसे से लेते हैं और दूसरों को देते हैं कि आप पिए। उसने कहा भाई आज मैं इनको एक कश लगाने के लिए देता हूँ, कल ये 2 लगाएंगे और परसों ये अपनी अपनी जिब्बी लेंगे और फिर मुझे लेनी नहीं पड़ेगी, एक सिगरेट इससे लूंगा, एक उससे लूंगा, एक उससे लूंगा, यानी कि ये सारा ये टोला जो है ना ये बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ, मेरे देखते देखते ऐसा ही हुआ। वो जो लड़के फैशन के तौर पर एक सिगरेट पीते थे वो पूरी पूरी डब्बी लेना शुरू कर दिया। जो कहने की बात है मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वालिदैन को भी और उन नौजवानों को भी जो इसको अभी फैशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस काम से इज्तनाब करें। ये एक ऐसी बुरी आदत है जब इंसान पे जकड़ा जाता है ना तो फिर निकलने का रास्ता नहीं होता, रास्ता उनको बहुत मुश्किल। यानी कि आप एक रस्सी जब इब्लीस लगाता ना आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, जब दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, फिर ऐसे ऐसे उसको आपको इतनी रस्सियां आपके चुगिर्द हो जाएंगी कि आपका निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा। तो बाइबल मुकद्दस में सिखाती है कि तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं क्यों खर्च करते हो। हम मेहनत करते हैं, हमारी हालत इसलिए नहीं अच्छी होती कि हम मेहनत अपनी करते हैं लेकिन उस रुपया पैसा रोटी के लिए नहीं खर्चते बल्कि अपने नशे के लिए, उस चीज के लिए अपनी मेहनत क्यों जाया करते हो जो तुम्हें असूदा नहीं करती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि सर मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं। मैंने कोशिश बड़ी की है, मैं उसको एक टूल बताता हूँ क्योंकि मैं भी इस रास्ते से गुजरा हूँ। और कभी कभार मैं एक दिन सोच रहा था कि खुदा ने मूसा को पहले नबी क्यों बना दिया, इतना अरसा वहां से गुजरा। और बाइबल के अंदर लिखा है कि उसने मिस्र के तमाम लोग हासिल किए, मिस्र के अंदर रहा, मुश्किल से गुजरा, उससे मिस्र के अंदर जादूगरी का भी इल्म था और क्योंकि उसका मुकाबला जादूगरों के साथ होना था। और अक्सर लोग कहते हैं कि जिस कानून को पूछते हैं वही नशेबाज होता है। पहले भाई हमने लोगों को बताना है कि ये नशा जो है ये बुरी आदत है, हम यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि छोड़ने का हमने छोड़ा कैसे है। हम भी पीते थे, बहुत पीते थे, बहुत सा नशा हमने किया है, लेकिन जब यीशु के साथ मोहब्बत हो गई है तो मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत क्या पे आगे सब कुछ जो है वो जीरो हो जाता है। तो एक ही रास्ता है कि अपना दिल यीशु को दें, यीशु के पास आ जाए तो उस बुरी आदत से आपको छुटकारा दिला सकता है। बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत मैसेज खुदा के खादम ने आज उन नौजवानों के लिए पेश खिदमत किया है जो नौजवान अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं नशा में। तो पारी साहब मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल के हेड ऑफिस में मौजूद हैं, तो वो नौजवान जो अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं नशा में, अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, अपने सेहत का
वो नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं। प्रिंस ऑफ पीस टीवी से आप आज उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले प्रिंस ऑफ पीस टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। Praise the Lord। बहुत से टीवी चैनल्स हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन तरह तरह की खिदमतें हैं जी। ना, तो मैं समझता हूँ कि स्पेशल खिदमत खुदा ने आपको दी है कि आपने इस पर कदम उठाया है। Yes। और कम मुझे ये सुनने के लिए मिला है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं दुआ गो हूँ कि इस प्रोग्राम के जरिए से खुदा बहुत से लोग को निकाले। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आदत जो है ये बुरी है, लेकिन इसको छोड़ने का, अगर कोई कहे कि छूट नहीं सकती, छोड़ नहीं सकते, तो ये झूठ है। हमने छोड़ी है, और छोड़ने का हल ये है अपने आप को खुदा की हुजूरी में लेकर आए। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो सऊल से पालूस बनाने की कुदरत रखता है, वो बड़े बड़े जो हैं उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करता है। वो खुदा आज कल बल्कि बदलता अच्छा है। तो बहुत ही वाज़ेह पैगाम खुदा के खादिम ने, खुदा के बंदा ने उन नौजवानों को दिया है कि आप खुदा की तरफ आएं, आप खुदा से अपना दिल लगाएं, क्योंकि ज़बूर 91 में लिखा है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जब हम खुदा से, खुदा के कलाम से दिल लगाएंगे तो यकीनन खुदा हमें नशा से छुड़ाएगा और ऐसी बुरी रवशों से हमें बचाकर महफूज रखेगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे जो वालिदैन हैं उनकी इस सिलसिला में किस तरह की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटों बेटियों पर वो कड़ी निगाह रखें कि वो ऐसी चीज़ों से, वो ऐसी बुरी बातों की तरफ ना जाए। सर मैं पहले ये बता चुका हूँ कि इसमें वालिदैन का बड़ा एक किरदार और एक बड़ा रोल है जी। अगर वालिदैन इसमें स्टार्ट से ना रोकेंगे तो फिर काम बढ़ता चला जाएगा। फिर एक वक्त आएगा को जब वो नशा करके घर में आएंगे, आप उनको मना करेंगे तो फिर वो आपके साथ बदतमीजी करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कि आप स्टार्ट से उसको रोकें जी। जब वो बुरे महफिलों के साथ, बुरे दोस्तों के साथ बैठता है, वहां से मना करें। और फिर जो आप पता है कि ये फलां का दोस्त है और वो बुरी आदत करे, उसको जाकर समझाएं कि बेटा मेरे बेटे को ऐसी बुरी आदत पे नहीं लगाना, बल्कि उसको भी समझाएंगे आप भी छोड़ो, क्योंकि बुरी जो सोहबतें हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बहुत ही जामे पैगाम इस सिलसिला में खुदा के खादिम ने दिया है कि वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि वो किस सोहबत में बैठता है, किन दोस्तों में बैठता है। तो जब वो उन पर कड़ी निगाह रखेंगे तो ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे और उनकी तालीम और तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक जब करेंगे, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई नशाबाज खुदा के बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, इसमें जहर होता है। और सिगरेट, जो लोग कहते हैं कि सिगरेट में कौन सा जहर होता है या ये नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं आपको नाज़रीन बताना चाहता हूं कि सिगरेट में भी निकोटीन जहर होता है और ये हलक के कैंसर का बायस बनती है, मुंह के कैंसर का बायस बनती है। तो पारी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के आज हेड ऑफिस में आए, प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातों से हमारे नाजरीन को नवाजा है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, दुआ गो हैं कि खुदा और ज्यादा अपने जलाल के लिए आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करे। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।